प्रिपरेशन हुई है? सारी, सभी की? कल टेस्ट रख दूं आपका? देंगे ना? ऑफ तो नहीं ले लोगे? छुट्टी तो नहीं कर लोगे? आपका ऑफ है? हाँ बोलो, छुट्टी करोगे? नीतू, छुट्टी तो नहीं करोगे? टेस्ट दोगे? क्या हुआ? कल टेस्ट है फिर आपका, ठीक है? पीडीएफ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूंगी और टेस्ट देना है कल आपको। आप बिल्कुल बोट एंड स्ट्रीम साथ में, ठीक है? दे देंगे ना? छुट्टी नहीं चाहिए? चलिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। A sells an article to B at 15% profit, ठीक है? B sells it to C at 10% loss. A ने B को सेल किया 15% प्रॉफिट पे, फिर B ने C को सेल किया 10% लॉस पे। If C pays, अगर C ने 517.50 रुपए उसके दिए हैं, तो आपको ये बताना है कि A ने उसे कितने में परचेज किया था, बताइए। सी ने उसके कितने दिए? 517.50, ठीक है? और आपको ये बताना है कि ए ने उसे कितने में परचेज किया था, ठीक है? कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जल्दी बताओ। मान लीजिए ए ने आर्टिकल खरीदा x रुपीस पे, ठीक है? उसने आर्टिकल खरीदा, तो ये x उसके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना? ए के लिए x जो है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब इस कॉस्ट प्राइस पे उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया है कितना? 15% का। कब हुआ? जब उसने बी को सेल कर दिया। 15% का प्रॉफिट कब हुआ? जब उसने बी को सेल कर दिया। तो अब एक्स का कितना परसेंट है? हमेशा कॉस्ट प्राइस में क्या जोड़ता है? प्रॉफिट और लॉस जोड़ता है, तभी सेलिंग प्राइस आता है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट है 15%। 15% की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 3/20 होती है। इसका मतलब ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 23/20, ठीक है? x का 23/20 क्या है? सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, ठीक है? फिर जो अमाउंट उसके पास आया, अब जो अमाउंट इकट्ठा हो गया, उसको, उस पे सी को 10% का लॉस हुआ। उस पे सी को कितना परसेंट का लॉस हुआ? 10% का लॉस। तो 10% क्या मतलब क्या है? 1/10 है। ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये क्या है? लॉस है। अगर ये लॉस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 9/10। ऐसा करने पर उसको सी ने कितना पे किया? जब इतना ऑपरेशन ऑपरेट हो गया आपके अमाउंट के साथ, पहले उसको प्रॉफिट मिला, फिर उसको लॉस मिला, इतना ऑपरेशन ऑपरेट हुआ, तो उसके बाद सी ने एट लास्ट कितना पे किया? 517.50। 517.50। तो जो वो पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस है ना बी का? बी का वो सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है आपको और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 5। या फिर इसको हम कैसे कर सकते थे? एक तो ये तरीका, सिंगल लाइन में आप कर सकते हैं, ठीक है? जो अमाउंट होता है, अब मेरे पास कुछ मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए में 15% बढ़ गया,
15% बढ़ गया तो वो कितना हो गया, 100 में ही 15% जोड़ते हैं ना, वो 115% हो गया। फिर जो 115% हुआ उस पे 10% का लॉस हो गया, तो 10% का लॉस मतलब जो वैल्यू अब आई थी वो कितने परसेंट रह गई, 90% रह गई। ठीक है ना, वो कितनी रह गई, 90% रह गई। तो यहाँ पे वैसे 90% मतलब 0 0 एक और ऐड होता है, तो अगर फ्रैक्शन से हम करते हैं तो 9/10 ही आता है। ठीक है ना, तो अब आपने इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, समझ गए। या फिर इसको कैसे कर सकते थे, रेशो मेथड से कर सकते थे। रेशो मेथड क्या है, 15% था, 3/20, मतलब पहले अगर वैल्यू 20 थी तो अब कितनी हो गई, 23 हो गई, है ना। उसके बाद 10% का लॉस, 10% क्या है, अगर पहले वैल्यू 10 थी तो अब कितनी हो गई, 9। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आगे क्या करना था, 23 इंटू 9 और 20 इंटू 10, ये कितना हो गया, 200, और ये हो गया आपका 207, है ना। 200, अब ये क्या निकले, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ये बात तो समझते हो ना। 20 रुपए था, उसमें 3 रुपए जुड़ा तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 23 आ गया। 10 रुपए था तो उसमें से 10% कम हो गया, 1 रुपया कम हो गया, तो कितना आ गया, 9 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकला, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकला। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 517.50, मतलब 207 की वैल्यू 517.50 है। ठीक है ना, 207 की वैल्यू 517.50 है, तो आपको 200 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ओह सॉरी, नोट कर लो, पीछे आ गया। नोट कर लीजिए। अमृत समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कर लिया नोट, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। The cost price of an article is 80% of its marked price for sale. How much percentage does the tradesman gain after allowing a discount of 12%? देखो अब मार्केट प्राइस की बात आ गई, मतलब एमआरपी आ गया आपका साथ में। अगर एमआरपी आ गया है तो एमआरपी क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए उस प्रोडक्ट का जो है कॉस्ट प्राइस 300 रुपए, ठीक है, और सेलिंग प्राइस, सेल करता है, सॉरी मार्क प्राइस लेते हैं पहले, मार्क प्राइस उसने लिया 800 रुपए, 300 रुपए उसको बनाने में लगे, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में 300 रुपए बनाने को लगे, और उसने एमआरपी जो है वो 800 रख दी, टैग लगे होते हैं ना आपके, तो टैग जो लगा है वो 800 रुपए का लगा, ठीक है। अब अगर 800 रुपए टैग लगा है, मान लीजिए इस पे 800 रुपए पे वो 20% आपको क्या दे देता है, डिस्काउंट दे देता है। पहले क्या किया उसने, 300 रुपए की शर्ट बनाई उसने, मान लो 300 रुपए बनाने में लगे, 800 रुपए उसका प्राइस रख दिया, मार्केट प्राइस लगा दिया, टैग लगा दिया उस पे 800 रुपए का, फिर उसने ये बोल दिया कि 800 रुपए पे 20% डिस्काउंट है, ठीक है, 800 पे 20% डिस्काउंट है, तो 20% का मतलब कितना होता है, तो
अगर 20% 1/5 होता है तो वैल्यू कितनी रह गई? 4/5 रह गई कि नहीं? वैल्यू कितनी रह जाएगी? 4/5 रह जाएगी कि नहीं? नहीं समझे? किसी भी चीज की इनिशियल वैल्यू जब 100% है, उस पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी? 80%। कोई वैल्यू 1/5 से कम हो रही है, कम होने का क्या मतलब है? ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, 1 रुपए से कम हो रही है, हम कहते हैं ना कि लॉस है। लॉस 1/5 मतलब ऊपर वाली वैल्यू लॉस होती है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है। तो हम कॉस्ट प्राइस में से 1 रुपया घटा देते हैं, तो वो लॉस हो गया, मतलब 4 हो गया कि नहीं? वैसे ही किसी भी चीज का बढ़ना या किसी भी चीज का कम होना, ये चेक करना होता है हमें कि वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। तो अगर डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी टैग प्राइस होगा उसमें से वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? प्रॉफिट एंड लॉस हमने ये नहीं देखना, सिर्फ ये देखो, दिमाग में ये रखो, वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अब वहां अगर प्रॉफिट का नाम आ जाएगा तो भी आप समझ जाएंगे कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना? वहां पे लॉस का नाम आ जाएगा, वहां आप समझ जाएंगे कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट का मतलब वैल्यू कम हो रही है। तो अगर कम हो रही है, ये उसका ओरिजिनल प्राइस है, और ये डिस्काउंट है, तो वैल्यू कितनी? 4 रह गई। 4/5 रह गई कि नहीं रह गई? समझ गए? तो अब अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 3, और 16 चौक कितना होता है? 64। 640 रुपए की आपको, अब देखो, 300 रुपए लागत लगी, 800 रुपए एमआरपी थी, मिली आपको कितने की? 640 की। फिर भी उसने प्रॉफिट कितना कमाया? अगर यहां से हम देखें कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है देखो ना, 340। 340/300, कैलकुलेट कर दो इधर। इतना परसेंट आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, समझ गए कैसे निकालना है प्रॉफिट? प्रॉफिट का भी आपको यहाँ पता लग रहा है, यहाँ आपको डिस्काउंट का भी पता लग रहा है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट हुआ? डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हुआ? अगर मैं ये कह दूं, अच्छा, अगर मैं ये बता बोल दूं आपको कि 300 रुपए की लागत थी और 800 रुपए उसने एमआरपी रखा, 300 रुपए की लागत थी, 800 रुपए एमआरपी रखा, और उसने बेची कितने की? 640 रुपए की। तो यहां से अगर मैं कहूं बताओ डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो डिस्काउंट कितना मिला उसको? कितना डिस्काउंट मिला? 160 रुपए डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करोगे? 800 पे कैलकुलेट करोगे। तो अगर 800 पे कैलकुलेट करोगे, ये कितना आ जाएगा? 2/10 का मतलब कितना होता है? 20%। या फिर इसको और आगे काट लो तो 1/5, 20%। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट भी पता चल गया, आपको प्रॉफिट भी पता चल गया, सेलिंग प्राइस भी पता चल गया। अब जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे उसको करिए। वो क्या कह रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। मतलब अगर मान लो किसी चीज को बनाने में 100 रुपया लगता है, 100 का 80% कितना हुआ? 80। तो 100 का 80% उसने बढ़ा दिया है। ठीक है, 100 का अगर 80% उसने बढ़ा दिया, तो उसने कहा बाद में उसने उस पर 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो उस पर 12% का डिस्काउंट देके आपका सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस आने के बाद आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। करिए, कर दीजिए जल्दी से। क्या हो गया? कितना? 10? हाँ 10, 1/10 आएगा ना। 80, 88, 100, 1/10। ठीक है।
कर लेंगे कि नहीं? क्यों नहीं हो रहा? क्या चीज? अच्छा, आप बेसिक से भी अगर करें तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 100 है। कॉस्ट इसी तरह से किया है या 80 88 100 लेके किया? हाँ जी, अगर अच्छा चलो 180 ले लो, करो 180 ले लिया आपने, कॉस्ट प्राइस 100 है, 80% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस फॉर सेल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वो ये नहीं बोल रहा था एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल, उसने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। तो हम इसको 100 नहीं ले सकते ना, उसने क्या बोला है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो मान लीजिए अगर मेरा एमआरपी जो है, यहां मेरा एमआरपी जो है वो 100 मान लिया मैंने, एमआरपी मैंने 100 मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस का 80% होगा कि नहीं? 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा ना। 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा। ये चीज समझ गए आप? हमने कॉस्ट प्राइस को 100 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? समझ गए? क्योंकि उसने क्या बोला है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो 80% है किसका? उसके एमआरपी का। तो अगर मैं एमआरपी बेस वैल्यू ले लूं 100, तो मैं डायरेक्टली सीपी जो है वो 80 ले सकती हूँ कि नहीं? तो अब उसने 12% का डिस्काउंट दिया है, मतलब डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है ना। तो 100 पे 12% मतलब 100 पे 12 रुपए का डिस्काउंट। 12 रुपए का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 88 है कि नहीं? 100 रुपए की चीज थी, उसपे 12 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको 88 रुपए देने पड़ेंगे ना। बस यहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है। 80 की चीज थी, 88 की बेच रहे हो, 8 का प्रॉफिट है। किस पे प्रॉफिट है? 80 पे प्रॉफिट है। 1/10 का क्या मतलब है? 10%। ठीक है? ठीक है, किसके साथ बैठा करो अमृत के, उसका मन नहीं लगता आपके बगैर। क्या कह रहा है? तो आपने उसके पास बैठ जाना था आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, करो इसको सॉल्व। A merchant purchases a wristwatch for ₹450। ठीक है, उसने कितने की परचेज की है? 450 रुपए की परचेज की है। एंड फिक्सेस इट्स लिस्ट प्राइस इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, उसने इस तरह से अमाउंट फिक्स किया है कि आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? 450 की उसने परचेज कर ली है, ठीक है, एक रिस्ट वॉच है जो 450 रुपए की उसने परचेज कर ली, लेकिन उसका मार्केट प्राइस उसने ऐसे सेट किया है कि 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसको, अब आपको क्या पता करना है? देन द लिस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच इज, बताओ, बताइए कितना? हाँ 600। मान लीजिए कितना डिस्काउंट दे रहा है, मान हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? लिस्ट प्राइस निकालना ना। तो व्हाट इज लिस्ट प्राइस हियर?
यहाँ पे लिस्ट प्राइस अगर मैं बोल रही हूँ तो लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना, तभी कैलकुलेट करोगे। लिस्ट प्राइस क्या है? एमआरपी। लिस्ट प्राइस आपका क्या है? जो लिस्टेड है, ठीक है, वो होती है एमआरपी। कई बार एमआरपी की जगह लिस्ट प्राइस बोला जाता है, तो ये याद रखना आप कि अगर एमआरपी है तो वो लिस्ट प्राइस है, या लिस्ट प्राइस है तो वो एमआरपी। मान लीजिए आपका एमआरपी जो है वो एक्स है, ठीक है, इस पे उसने कितना दिया, 10% का डिस्काउंट दिया ना उसने, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद चीज 9/10 की रह गई कि नहीं? 10% का मतलब 1/10, 10 में से एक वैल्यू कम हो गई तो वो 9/10 की रह गई, 90% की रह गई। तो जो एक्स का, जब हम एमआरपी पे बेटे डिस्काउंट दे देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? क्या निकल के आता है? सेलिंग प्राइस निकल के आता है ना, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। तो ये किसके बराबर कर दूं मैं? किसके बराबर कर दूं? सेलिंग प्राइस के बराबर कर सकती हूँ ना, ठीक है। अब उसने कहा कि तब भी क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया, कितने का? 20% का प्रॉफिट हो गया। ये एमआरपी, सॉरी ये सेलिंग प्राइस। 450 के 20%, 20% का क्या मतलब है? 1/5। अगर वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना 20% का, प्रॉफिट का मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो अगर इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू कितनी हो रही है? 6/5 हो रही है। इसके बराबर है कि नहीं? है ना इसके बराबर। ये भी क्या निकला? प्रॉफिट निकला कि नहीं? प्रॉफिट निकला कि नहीं निकला? उसका सेलिंग, उसने परचेज जो किया, परचेज 450 पे किया, तो परचेज उसने 450 पे किया, तो उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस है ना 450। उसके, आप इसको सेलिंग प्राइस मत कंसिडर करना। कहीं आप ये सोचो उसने परचेज कर लिया तो ये सेलिंग प्राइस हो गया 450 रुपए, वो सेलिंग प्राइस नहीं है। वो उसके लिए क्या है, मैं कोई चीज खरीदती हूँ, दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस होगा, मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं? अगर मुझे फर्दर सेल करनी है तो मैं उसके उस पे प्रॉफिट लेके करूंगी ना, जितना का मैंने बेचा है उस पे प्रॉफिट लेके करूंगी कि नहीं? तो 450 पे प्रॉफिट कितना लिया मैंने? 20% का। तो ये क्या बना? सेलिंग प्राइस निकला ना ये भी। तो x का 9/10 बराबर किसके है? 450 के 6/5 के बराबर है। यहां से x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आमने सामने कटिंग आप कर सकते हो जितनी आप कर सके, ठीक है। 9×5 = 45। अब क्या हो गया? 5×2 = 10, 100, 100 × 6 कितना हो गया? 600। आपका लिस्ट प्राइस कितना आ गया? 600। कहीं पे आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि हमें समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो, बोलो। बताइए बेटे, कहीं पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें एक आधी चीज समझ में नहीं आई इस क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हो बेटा, बताइए। है कोई डाउट किसी चीज में, किसी भी तरह का? हाँ जी, पीछे समझ में आया क्यों बराबर किया? मार्केट प्राइस पे अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो भी सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे अगर प्रॉफिट देते हैं तो वो भी सेलिंग प्राइस आता है, इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। A tradesman marks his goods 30% more than the cost price। मतलब मान लीजिए अगर 100 रुपए जो है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो 30% उसका कितना हो गया?
100 का 30% कितना होता है? 30। तो मार्क प्राइस कितना हो गया? मार्क प्राइस कितना हो गया? 100 रुपए पे 30% जो है वो उसका मार्क प्राइस है। कितना हुआ? 130। If he allows a discount of 6:1/4%, 6:1/4% का उसने अलाउ किया है डिस्काउंट, then his gain percentage is, बहुत इजी है, कर दो जल्दी से। सबसे पहले 6:1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 1/16। 1/16। कर देंगे इसको सॉल्व बेटे? करेंगे ना इसको सॉल्व? कैसे हो पाएगा? जैसे आपको ओके लगता है, आप जैसे ठीक समझते हो आप वैसे कर सकते हो, कर दीजिए। देखो आप जानते हो गेन परसेंटेज कहां से निकलेगी? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता होना चाहिए ना, है ना? तो मान लो इधर ये कॉस्ट प्राइस है मेरा, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, और ये मेरा मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, मार्क प्राइस 130 है। 10 और 13 ले सकते हैं ना हम इसको? 10 और 13 ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लगेगी। तो मैं इसको 10 और 13 ले सकती हूँ, क्योंकि रेशियो में ये वैल्यू कितनी है? 10 और 13। 13 के ऊपर 6:1/4% डिस्काउंट। 6:1/4% कितना होता है? 1/16। डिस्काउंट है 1 और नीचे वैल्यू है 16, तो माइनस होके कितना हो जाएगा? डिस्काउंट मिल रहा है ना, 15/16। ये है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इसके साथ डील करते हैं बस। एलसीएम आ गया आपका 16, आ गया। अगर एलसीएम आ गया 16, तो ये जो, चलो करके बता देती हूँ फिर। 13 × 15 कितना हो गया? 15 दिए 45, 45 और 10 × 10 कितने? 150, 150 और 45 195, 195 हो गया। ये 16 अगर मैं इधर ले आऊं इसको, अल्टीमेटली इधर ही लाना है ना, अगर एलसीएम मुझे चाहिए तो ये कितना बन जाएगा? 160 बनेगा कि नहीं? तो यहां से 16 हट जाएगा। रेशियो क्या आई? 160 रेशियो 195। कट सकता है ये? काट दीजिए इसको। कितने पे कटता है ये? 5 दिए 15, 5 दूनी 10, और ये 5 दिए 15 और 9, सॉरी 9 पे ही जा रहा है, ठीक है 9 पे ही जा रहा है। 32 रेशियो 39। प्रॉफिट कितना हुआ? 32 रुपए की चीज 39 रुपए में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितना है? 7 रुपए का प्रॉफिट है कि नहीं? प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो देख लो क्या आया? 732, 32, 32 2, ये ऑप्शन तो आना नहीं है। कटेगा सारा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं आना। इन दोनों में से एक ऑप्शन आंसर है। 21:7/8। ठीक है, कर दीजिए सॉल्व।
हो गया, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए. What price should Mahesh marks on a shirt that cost rupees 840 so as to earn a profit of 18% after allowing a discount of 16% on the mark price? What price एक शर्ट पे क्या कीमत अंकित करनी चाहिए, उसका मतलब क्या है, एमआरपी उसका कितना रखना चाहिए, है ना. एक शर्ट का एमआरपी उसे कितना रखना चाहिए, सो दैट मतलब जिसकी कॉस्ट जो है वो 840 रुपए है, जिसपे उसको 18% प्रॉफिट कमाना है. कब कमाना है, उस पर 16% डिस्काउंट देने के बाद. 16% उस पर डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना प्रॉफिट कमाना है, 18% का प्रॉफिट कमाना है. तो बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, कर दीजिए. जल्दी से. 1180. इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए, जहां पे आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है उसके लिए लिखिए 100 माइनस डी ओवर 100 प्लस पी. 100 माइनस डी, डी परसेंटेज, डी मीन्स योर डिस्काउंट परसेंटेज, ओवर 100 प्लस पी. ठीक है, 100 माइनस डी से ये रेशो किसका निकलेगा, आपका सीपी अपॉन एमपी का रेशो निकलेगा. 100 माइनस डी परसेंटेज ओवर 100 प्लस पी परसेंटेज. तो 100 माइनस डी, डी कितना परसेंटेज है, डिस्काउंट कितना है 16%. 100 में से 16 घटा दोगे तो कितना बचता है, 84 बचता है. और उसके बाद 100 में कितना ऐड करना है, प्रॉफिट कितना ले रहे हो 18% का, तो 100 में 18 ऐड कर दोगे तो कितना आना है 118 आना है. तो यहां से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का आपका रेशो निकल के आएगा. निकाल दीजिए. वैसे ही कर देंगे, मतलब इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 100 माइनस डी ओवर 100 प्लस पी, जब इस तरह का क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो. तो 84 बाय 118 कितना आ जाएगा, ऊपर 42 आ जाएगा और नीचे 5 और 9, 59 आ जाएगा. 59 आ जाएगा. क्या बोला उसने, एमपी निकालना है ना, मार्केट प्राइस ही तो निकालना है. 42 की वैल्यू आपको दे रखी है, 59 की वैल्यू आपको निकालनी है. 42 की वैल्यू आपको दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा 840 और 59 का वैल्यू आपको निकालना. ठीक है, कर दीजिए. ठीक है, निकल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर. चले आगे. समझ में आ गया बेटा, जहां पे आपको कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दे रखा है, आपको डिस्काउंट दे रखा है इतना परसेंट डिस्काउंट है और प्रॉफिट दे रखा है इतना परसेंट प्रॉफिट है, वहां के लिए गोल्डन फॉर्मूला है CP अपॉन MP इज इक्वल्स टू 100 माइनस D परसेंटेज ओवर 100 प्लस P परसेंटेज. ठीक है, और व्हाट इज D हियर, D इज डिस्काउंट, व्हाट इज P हियर, P इज प्रॉफिट. क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए. लास्ट है इस शीट का, बट अभी लास्ट नहीं. करिए इसको सॉल्व. सुजाता marks an article 36% above the cost price and allows a 40% discount on the mark price. ठीक है, उसने क्या 36% पहले तो क्या कर दिया, 36% का उसने इंक्रीज कर दिया एमआरपी पे.
मान लो अगर एमआरपी 100 है तो वो कितना हो गया, 136 हो गया। ओ सॉरी, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो एमआरपी कितना हो गया, 136 हो गया। फिर उसको 136 पे 40% डिस्काउंट मिला है, तो आपको उसका लॉस परसेंटेज बताना है कितना। कर पाएंगे? करके देखिए। मान लीजिए 100 की चीज थी तो एमआरपी हो गया 136, यहां मैं मेंशन कर देती हूँ, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सॉरी एमआरपी है। तो 136 रुपए उसने टैग लगा दिया, उस पे वो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। डिस्काउंट देने के बाद देखो यहाँ पे अगर 2/5 से कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट को लेस करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 3/5 से कैलकुलेट कर देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 40% डिस्काउंट देने के बाद चीज बची कितनी, 60% की बची ना, तो यहाँ पे हम 3/5 लिख सकते हैं। देखो इंटीजर में आएगा, इंटीजर में आएगा, कितना आएगा, 5 दूनी 10, यहाँ 3, 5 सत्ते 35, 1, फिर 5 दूनी 10, ये आ गया 3 दूनी 6, 7 21 और ये आ गया 8, है ना। ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 81.6 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। 100 रुपए पे, 100 रुपया किसी चीज की लागत थी, बेच कितने की रहे हो, 81.6 की। 81 पॉइंट कितने की बेच रहे हो, 6 की बेच रहे हो, तो डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस दे दो, निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 से कैलकुलेट करना है ना, 100 से कैलकुलेट करोगे तो निकालने की जरूरत नहीं है। कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 18.4% का डिस्काउंट दे रहे हो, है यहाँ 18.4। चलो अब इसको देखो, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है वैल्यू इंटीजर में आनी नहीं है। तो अगर इंटीजर में नहीं आनी, ना ये ऑप्शन हो सकता है, ना ये ना ये, तो वहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो डेसिमल में है वही आपका आंसर। ठीक है, चलो ये शीट आपकी फिनिश हो गई। अब देखें इसकी डिस्काउंट की शीट। या है क्या डिस्काउंट की शीट कोई, टाइम्स प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट की शीट नहीं है क्या, बनवाई तो थी मैंने। कहाँ लिखा है, हाँ यस, ये वाली, ये तो हो गई है, ये शीट तो हो गई है। चलो देख लेते हैं कितनी, कितने क्वेश्चंस आते हैं निकल के इसके। यही वाली शीट है पक्का, आई क्यों नहीं अभी तक, ओके भी किया था मैंने, प्रोसेसिंग ही नहीं यूज की, नहीं आएगी अभी। अरे चलो उतनी देर में आपको समझा देती हूँ। डिस्काउंट जब हमें मिलता है बेटा, डिस्काउंट कई बार बोला जाता है ना, फ्लैट 30%, फ्लैट 50%, ऐसे डिस्काउंट बोला जाता है ना हमें। कई बार डिस्काउंट मिलता है बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसे भी डिस्काउंट मिलते हैं बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, ऐसे डिस्काउंट मिलते हैं ना। कई बार हमें आप इसके जनरल स्टोर में जाते हो, वहां पे ऐसे डिस्काउंट मिलते हैं। तो उन डिस्काउंट्स को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, अच्छा ये
ये शीट मुझे लगता है ये 16 क्वेश्चंस हैं इस शीट में, वो हो गए होंगे। 16 क्वेश्चंस थे ना। हाँ। ये हो गया हमारा। चलिए, एक आपका डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के, आपका जो भी डिस्काउंट रहता है ना बेटा, डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक आपका लेटर मेथड होता है, एक आपका सक्सेसिव मेथड होता है, और एक आपका रेशियो मेथड होता है। ठीक है। अब जो सक्सेसिव मेथड है, या आपके बाय, मैंने कहा बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, तो कितना परसेंट हम डिस्काउंट ले रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? 50% डिस्काउंट ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? मैंने कहा आपको बाय 1, सॉरी, गेट 1 फ्री। तो कैलकुलेट कैसे करना है? आर्टिकल कितने, टोटल आर्टिकल कितने ले रहे हो? 2। 3 कहां से आ गए? टोटल आर्टिकल कितने ले रहे हो? 2, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। 2 आर्टिकल फ्री क्यों, कौन सा मिल रहा है? डिस्काउंट मतलब जो आपको फ्री आइटम मिल रही है। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए ना कि खरीदे हैं 15 मैंगो, बेच दिए 10 मैंगो, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हमें मिल रहा है ना। मतलब 5 जो मैंगो हमारे पास पड़े हैं, अगर मैं उनको बेचूंगी तो उससे जो पैसा आएगा वो मेरे लिए प्रॉफिट है। ठीक है। ऐसे ही बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब आर्टिकल टोटल कितने हैं? 2। 2 के ऊपर कितना मिल रहा है हमें? एक वैल्यू, दो चीजों के ऊपर, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? 50%। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आएगी? बोलो, आएगी कोई दिक्कत? टोटल वैल्यू पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल कितना लिया, जो डिस्काउंट वाला वो भी ऐड कर लो, जो खरीद रहे हो वो भी ऐड कर लो। टोटल हमारे पास कितनी चीजें हो गई? डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करने हैं? हमारे पास जितनी टोटल चीजें हैं उनमें फ्री कितनी मिल रही है, बस वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो हमें मिला। अब बाय 2 गेट 1 फ्री कितना परसेंट है? 33:1/3%। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आइटम्स कितनी आई? 3 आई। फ्री मुझे कितनी मिली? 1 मिली। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? 1/3 की वैल्यू आप जानते हो, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, बाय 3 गेट 5 फ्री। कितनी चीजें आ रही है मेरे पास? 8 चीजें आ रही है, उस पे कितनी फ्री मिल रही है? उसमें से कितनी फ्री है? 5 फ्री है। अच्छा, 8 आ रही है, 5 फ्री है। 5/8 कितना होता है? 62:1/2। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करो, नोट कर लो बस। चलो, गिविंग 2 successive discount of 20% is equals to giving 1 discount of what percent? चलो इसको बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बता दीजिए जल्दी। %36। जब इस तरह का क्वेश्चन आए आपके पास, आपको नेट डिस्काउंट पे जाना है। नेट डिस्काउंट कैसे? कल मैंने आपको बताया था ना कि नेट चेंज इन प्रॉफिट हो या डिस्काउंट हो, कैसे कैलकुलेट होता है? नेट चेंज कैसे कैलकुलेट होता है? A+B+AB/100, ये मेथड बताया था कल, समझा था आपने उसको? A+B+AB/100। तो वहां क्या होता था, मैं कहती थी आपको कि एक प्रॉफिट है 10% का, दूसरा प्रॉफिट है 20% का, तो ओवरऑल बता दो कितने परसेंट का प्रॉफिट है। ठीक है, एक प्रॉफिट है 10% का, दूसरा प्रॉफिट है 20% का, तो ओवरऑल हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? इस मेथड से। वो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मींस पॉजिटिव वैल्यू।
ठीक है। अगर मैं वहीं पे ये आपको कह दूं कि एक प्रॉफिट है 20% का और एक डिस्काउंट है 10% का, या एक लॉस है 10% का, मैंने आपको कह दिया एक जगह से मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी जगह से मुझे लॉस हो रहा है 10% का, तो वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई कि नहीं। तो इसके लिए उसके लिए क्या होगा, 20% का प्रॉफिट वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है उसके लिए नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन नहीं आएगा। लॉस है तो उसके लिए नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, 10% प्लस 20 इंटू माइनस 10 ओवर 100। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों जगह क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, दोनों जगह क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, वैल्यू कम हो रही है ना, एमआरपी वाले की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं। तो दोनों जगह अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या होगा, -20%, -20% माइनस की प्लस, यहां माइनस की प्लस, माइनस माइनस कितना होता है, -20% ओवर 100। क्लियर है कोई डाउट, बोलो क्या चीज नहीं समझ में आ रही। हमारा मेथड क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए और बी नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, एमआरपी पे, तो एमआरपी जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू से कंसीडर करेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू से अगर कंसीडर करेंगे तो माइनस आ गया उनके साथ, यहां प्लस ही रहने दो, क्योंकि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां -20% ए वैल्यू -20% बी वैल्यू अपॉन 100, कैलकुलेट करिए इसको कितना आता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -40, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -40 प्लस यहां से क्या आ गया, 4 आ गया। तो जब मल्टीप्लिकेशन में दो माइनस के साइन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना। मैंने कहा -3 इंटू -5, तो आप क्या आंसर दोगे, +15, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, +4, क्योंकि 0 से 0 कट जाएंगी, यहां पे आ जाएगा +4। तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको, 36%, ठीक है। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30। अब ये कैसे पता चला ये डिस्काउंट आया, क्योंकि वैल्यू क्या आई है, अल्टीमेटली दोनों तरफ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ही है ना, वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है आप इस टाइप के क्वेश्चन में, बाय 1 गेट 1 फ्री, पता चल जाएगा ना अब तो कि कितना % डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया, चलो आप सेम टाइप क्वेश्चन है, कर दीजिए। गिविंग टू सक्सेसिव, ये इसको क्या कहोगे आप, सक्सेसिव मेथड, इसको क्या कहोगे, सक्सेसिव मेथड। 10% का है, 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। लाइव नहीं चल रहा क्या, अच्छा अगर इसी को हमने रेशो से करना हो तो रेशो से भी कर पाएंगे ना, कर दीजिए रेशो से। मान लो पिछला ही क्वेश्चन हमने करना है रेशो से, 20% वाला अगर रेशो से करना है तो 20% वाला रेशो से कैसे चलेगा, ये 20% है, अच्छा नहीं 20%, एक तो इस मेथड से आपने कर दिया सक्सेसिव मेथड से, एक आपको क्या रेशो मेथड से करना पड़ेगा, रेशो मेथड से आपकी एमपी और एसपी की रेशो आएगी, ठीक है। 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, ये भी मैं बता देती हूँ आपको, ये मेथड भी, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा,
एमआरपी पे। तो 20% है, 20% का मतलब 1/5, 5 अगर एमआरपी है तो 1 डिस्काउंट है, अगर 5 एमआरपी है 1 डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 4 हुआ। ऐसे ही दूसरा भी सेम डिस्काउंट है, 5 अगर एमआरपी है तो डिस्काउंट कितना, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 16, कितना डिस्काउंट मिल गया 9 रुपए, किसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया 25 पे। 1/25 कितना होता है 4%, तो 9/25 कितना होगा 36%। ऐसे भी कर सकते है, कोई डाउट? अब रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं हम, सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10% का सॉल्व हो गया, 10% का हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करें क्वेश्चन, चलो ये हो गया ना, करने की जरूरत तो नहीं है, एक बार करवा दूं क्या नीतू, करने की जरूरत है बेटे, हो गया है। अगर डिस्का उससे करें हम, रेशियो मेथड से करें तो 10 से 9 की वैल्यू हो रही है, 10 से 9 की वैल्यू हो रही है, दोबारा फिर 10 से 9 की वैल्यू हो रही है। यहां से देखो ना, डायरेक्टली पता चल रहा है आपको। दो मेथड करवाने का क्या मतलब है, जिस मेथड से इजी वैल्यू कैलकुलेट हो सके, जिस भी मेथड से इजी वैल्यू कैलकुलेट हो सके वो आप करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है डायरेक्टली कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 19%। 100 रुपए की चीज एमआरपी है, ये एमपी है, आपको पता है ये रेशो किसका है, ये एसपी का रेशो है, सॉरी ये सेलिंग प्राइस का रेशो है, ये 100 है, ये 81 है। 100 रुपए की चीज डिस्काउंट देके कितने की मिल गई, 81 की मिल गई। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, कितना परसेंट डिस्काउंट मिल गया, 19% डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा मे बी। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 25-25 के, 25-25-50, और उधर कितना हो जाएगा 50 माइनस 6 पॉइंट कितना 25। हाँ तो इंटीजर में वैल्यू आनी है और कोई है ही नहीं, ओ सॉरी इंटीजर में नहीं, हाँ एक ही नीचे, ये भी ठीक है, सारी वैल्यू 50 से ऊपर एक ही नीचे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उस पे तो नहीं डाल दी, मैथ चारे पे डाली है ना। हाँ जी क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं करने को पहले। चलो देखो, अब दोनों को मर्ज कर दिया ना उसने, क्या बोला उसने, बाय 11 गेट 3 फ्री। एक तो ये डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट कौन सा 12.5% एडिशनल डिस्काउंट, 12.5% एडिशनल डिस्काउंट। तो बताओ कितना हो गया टोटल, जल्दी बता दो। एक तो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, बता दो जल्दी से। 12.5% जानते हैं ना कितना होता है, इसको रेशो मेथड से करेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं है, रेशो मेथड से करोगे तो ज्यादा बेटर है, बाय 11 गेट 3 फ्री। अच्छा रेशो मेथड से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, अगर रेशो मेथड से करें तो इसको, ये एमआरपी और ये आपका सेलिंग प्राइस। मैंने कहा ये कैसे कैलकुलेट होना है, टोटल कितनी चीजें आई मेरे पास 14, 14 में कितनी फ्री मिली 3 मिली, तो ये क्या है एमआरपी, ये क्या है डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, समझ गए। और एक डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको 12.5%, 12.5% का क्या मतलब होता है 1/8, मतलब 8 रुपए के ऊपर आपको 1 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, 8 रुपए के ऊपर 1 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। तो एमआरपी है 8, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7 हो गया कि नहीं, 14 अट्ठे कितने होते हैं, और 11 इंटू 7, देख लो कितना परसेंट डिस्काउंट जल्दी से।
जल्दी करो। कंप्लीट फ्रैक्शन में होगा मेरे ख्याल से, परसेंटेज। ये 112 हो गया। 12 सॉरी 12 ये और 23 वो, कितना हो गया? 35। 35 डिस्काउंट है कितने पे? 112 पे। ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, कितना आ रहा है? 31.25। 31.25। देखो ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है नीचे 112, ये 5 और ये 7 एकम 7 और इधर 4, 5/16। 1/16 कितना होता है? 6:2। अभी पीछे करके आए ना 1/16। 1/16 कितना होता है? 6:1/4 होता है कि नहीं? ये होता है। तो ये कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। इसको 5 से गुना कर दो बस, कितना देगा? 30 देगा ना। बाकी इधर से निकल के आएगा, कितना निकल के आ जाएगा? एक आधा पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो 30 तो ये जुड़ना है 30 में, 30 नहीं हो सकता। 44 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 1/4 है, 1/4 से आपको क्या मिलता है? 2.25 मिलता है ना। बस ये आंसर है। जितना किया समझ में आया है? प्रॉफिट एंड लॉस भूलेगा तो नहीं अब? अगर भूल गए तो क्या इलाज है? भूले तो क्या इलाज है? दोबारा याद करोगे? मैथ्स याद करते हैं? हाँ अमृत, आज कितने देर प्रैक्टिस करनी है? हाँ कल टेस्ट है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। हाँ हाँ ये बोलेगा मैंने कौन सा आना है। सुबह ही काम पड़ता है जब यहाँ आना होता है। चलो ठीक है। हाँ जी समझ में आ रहा है ना? आगे चले, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए इसको। Shopkeeper sold an article at consequently 20% and 25% discount. What is the overall discount? आपको निकालना है। ओवरऑल का आपको पता ही है कैसे निकलता है। दो बटा 5 है 40%। इसके जो बाद का चैप्टर रहेगा हमारा वो HCF LCM रहेगा। ठीक है, कल अगर आपका टेस्ट हुआ तो मैं मॉर्निंग में नहीं आऊंगी, यास्मीन मैम आपका टेस्ट लेंगे और आप टेस्ट देंगे, लेकिन अलग अलग बैठ के। ठीक है, ऐसे ही बातें करते टेस्ट मत देना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से प्रिपेयर करके आना। दोबारा फेसबुक पे हो सके, अगर आशीष कल आएंगे तो मैं पीपीटी भेज दूंगी, आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको पैनल को ऑन कर लेना और आप इस पे भी टेस्ट दे सकते हो, इससे भी। लाइक फोन से देखना थोड़ा मुश्किल होता है ना, आएंगे तो ये ना हो मैं वहां पीपीटी बनवाऊं और यहाँ पे मुझे ऐसे लगे कि कोई नहीं आया। रितेश फिर से छुट्टी पे? क्या हुआ? आधार कार्ड ठीक करवाना? क्या खराब है वो? कैसे मतलब ठीक करवाना है? अपडेट करवाना है तो कब का बना हो उसका? अच्छा अभी तक आधार कार्ड कब बनने शुरू हुए थे? कब से बनने शुरू हुए? 7-8 में तो बनने, 7-8 में तो बनने नहीं शुरू हुए।
नहीं 10-11 में भी नहीं, 11 से लेट हुए हैं मेरे हिसाब से, चेक करो। तो तब वो छोटा था, कितने साल हो गए? हाँ अगर 14 में भी बने हो तो 6 और 3 9 साल। अच्छा 17 साल का है वो। अच्छा 2010 में, तो 2010 में बनने शुरू हुए तो उसका 5 साल वाला होगा ना, उसका 2014 वाला होगा ना, 5 साल वाला। हाँ तभी अपडेट करवा रहा है। हाँ जी, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, कौन सा मेथड लगेगा यहाँ? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये मेथड लगा दिया आपने, आ गया आंसर। 40% करने की जरूरत तो नहीं है नीतू, करने की जरूरत है बेटा, कर दीजिए। डिस्काउंट मिल रहा है तो एक 20% है और एक 25% है। ए प्लस बी, ए प्लस बी है तो डिस्काउंट है तो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, प्लस ए बी अपॉन क्या 100, ये कितना आ गया 45, और ये कितना आ गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा 5। कितना परसेंट है? अब यहाँ पे ये मत कह देना ना कि डिस्काउंट नेगेटिव, ये माइनस सिर्फ आपको ये शो करने के लिए कि ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये 40% डायरेक्टली यहाँ से आपका डिस्काउंट निकलता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम टाइप क्वेश्चन है, कितना कॉन्सिक्वेंटली कितना 25% एंड 30%, फटाफट निकाल दो। ए प्लस बी अपॉन 100 से नेट डिस्काउंट निकाल दीजिए। ए प्लस बी अपॉन 100 25, 30% 25 इंटू 30% है ना बेटा। अब 30 4 से जाता नहीं है तो ये कितना हो गया आपका 55, और ये 4 सत्ते 28 और 7.5, 55 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा 47.5, ठीक है क्लियर। आगे चले, कर दो। अगर ये शीट आज खत्म तो मंडे से नया चैप्टर हम स्टार्ट कर लें, अगर ये शीट आज आप खत्म कर दें, क्योंकि अभी देखो 1 घंटा 4 मिनट हुए हैं, अभी 1 घंटा पड़ा है हमारे पास, तो ये शीट खत्म हो सकती है। 11 क्वेश्चन रह गए हैं सारे, हो जाएगी ना, कर दीजिए इसको सॉल्व। शॉप की अच्छा फिर से, अब 10 20 और 30 देखो, 10 20 और 30, अब इसको करने के लिए क्या मेथड हो सकता है? इसको करने के लिए वो मेथड भी हो सकता है ए प्लस, लेकिन वहां पे आप ये मत सोचना कि सी साथ में आ जाएगा मेथड वही होता है ए प्लस ए बी अपॉन 100, मेथड वही है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। दो वैल्यूज को कैसे, जैसे 10 और 20 को कंपेयर कर लिया, उससे जो ओवरऑल वैल्यू आई उसको तीसरे से कंपेयर कर दिया, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा ना। पहले एक बार कंपेयर करेंगे, एक दो की एक वैल्यू बनाएंगे, फिर दूसरी को कंपेयर करेंगे, है ना, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अगर हम इसमें रेशियो मेथड से जाएं तो, रेशियो मेथड आता है ना आपको, रेशियो मेथड से जाएं तो वो बेटर रहेगा कि नहीं? तो यहाँ पे रेशियो मेथड से जाइए, जाइए रेशियो मेथड से फटाफट। देखो 10% कितना, 10% 20% 30%, रेशियो किसका आता है हमेशा, एमपी और एसपी का। जब डिस्काउंट की बात हो तो हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, एमपी और एसपी। अगर हमारे पास है तो डिस्काउंट परसेंटेज पता चल जाएगा 10%, 10% 1/10, मतलब अगर एमपी जो है वो 10 है तो डिस्काउंट देके एसपी कितना हो गया 20%, 1/5। अगर एमपी जो है 5 है तो डिस्काउंट देके कितना हो गया 30%,
30%, 3/10, MP अगर 10 है तो कितना हो गया, 7 हो गया। एक बात और, कई बार यहाँ 4 अगर वैल्यूज आ जाए तो हम क्रॉस में इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्रॉस में कटिंग करनी है, मतलब जो यहाँ वैल्यूज हैं उनकी यहाँ वाले वैल्यूज से कटिंग। ऐसा नहीं कि 10 से 5 को काट दो, 5 से 10 को काट दो, ऐसा नहीं, क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं। कैसे कटिंग कर सकते हैं, क्रॉस में, मतलब इन वैल्यूज को आपस में काट सकते हैं। इससे ये तीनों काट सकते हैं, इससे ये तीनों काट सकते हैं, इससे भी ये तीनों काट सकते हैं। तो ऐसे को वैल्यू है जो हम काटे, बट जरूरी नहीं है कि हम काटे भी। हम अगर हमें इजी लग रहा है तो हम एज इट इज भी रख सकते हैं, ठीक है। 9 into 4 कितना हो गया, 36। 36 into 7 कितना है, 36 into 7 कितना हो गया, 441। पक्का, मैंने लिख दिया आपके क्या इससे। ये देखो 100 और 10 और 10 कितना हो गया, 100। 100 और 5 कितना हो गया, 500। 500 रुपए की चीज थी, 441 की मिल रही है। कितना डिस्काउंट, 59 का। 59 का डिस्काउंट किस पे, 500। ये कौन है, कौन था ये, 36 इंटू 7, 7 21, 7 21, 4 कहां से पहुंच गया, 7 21। किसने बोला ये 441, बोलो जरा, किसने बोला। ये कितना, 7 6 42, 4 21 और 4, अच्छा 250, 250, 250 में 2 कम कर दो तो 248। ये डिस्काउंट मिल रहा है, 248 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 248 का डिस्काउंट। बेवकूफो, थोड़ी अकल करो। निकालो अब, 49.6%। वो भी ओके है, वो भी ठीक है। जहां आपका हाथ बैठ जाए ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आ जाए, 2-3 सेकंड में आंसर आ जाए बस। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मैक्सिमम है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको इस हिसाब से प्लान करना होता है अपने एग्जाम के लिए। बड़े क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड, हर एक क्वेश्चन के लिए 40 से कम सेकंड मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए 40 से कम सेकंड मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, नहीं मिलते क्या? अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है, इस ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम सेव करते हैं आपके बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर किसी क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड चाहिए, उसको आप 5-6 सेकंड में कर दो, तो वहां से 30 सेकंड मिल जाते हैं ना आपको नेक्स्ट, मतलब एक मिनट मिल गया बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस हिसाब से प्लान करना होता है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। हाँ जी, कितना आ गया ये, 49.6। आगे चलें फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब एक डिस्काउंट देखो, पहले डिस्काउंट हमें कैसे मिल रहा था, 10%, 20%। अब आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में भी तो डिस्काउंट दे सकता है, दे सकता है कि नहीं? अगर मिक्स फ्रैक्शन में डिस्काउंट दे सकता है वो, तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम कभी a+b से नहीं सॉल्व कर सकते ना। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, रेशियो से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16:2/3% कितना होता है, ये तो अब रट गई वैल्यूज। 1/, हाँ 1/15। 16:2/3% कितना होता है? शिवानी क्या बात है, गलती तो होती है सब कुछ। मैथ्स में एक ही गलती की गुंजाइश, एक गलती की भी गुंजाइश नहीं किसी क्वेश्चन के लिए, एक डेसिमल वैल्यू की भी गुंजाइश नहीं। तो और ये कितना होता है, 1/7। 6 थी वैल्यू, कितनी रह गई, 5 रह गई।
साथ ही वैल्यू कितनी रह गई, 6 रह गई। 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, निकाल दो। बी ऑप्शन 28.57 सभी का। अगर इंटीजर में नहीं है तो ये भी तो है जी। हो गया 28, 28 वाला ऑप्शन। अमृत, अमृत घर पे कितना पढ़ते हो, कितना, 2 महीने 3 महीने? पढ़ना शुरू कर दो। हाँ जी, आ गया ये आंसर सभी का? नहीं, सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर कितना, 432 रुपीज का आर्टिकल जो है वो सेल हो गया। कब हुआ, जब उस पे सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का मिला, 10% और 20% का। पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद वो वैल्यू कितने की सेल हुई। तो जब हम रेशियो मेथड से रेशियोज निकालते हैं, रेशियो मेथड से निकालते हैं तो एमपी और एसपी का रेशियो आता है ना। एसपी की वैल्यू रेशियो में मिल जाएगी आपको, एसपी की वैल्यू रेशियो में मिलेगी कि नहीं। 10% है, 10% का मतलब 1/10। एमपी कितना है नीतू, एमपी कितना है, बोलना मत कोई। मुझे ये डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट है 10%। इसमें मार्केट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है ये बताओ। हाँ 10 उसका एमपी है और सेलिंग प्राइस कितना है 9। वेरी गुड। 20%, 20% मतलब 1/5। 5 उसका मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है 4 है। मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा मार्केट प्राइस का रेशो आ गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया। लेकिन सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है 36। क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 432, तो 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है, निकालनी किसकी है, 50 की वैल्यू निकालनी है। 36 का मल्टीपल है 36 का 12 से इंटू 50 कितना आ गया 600। ये आंसर आ गया, ठीक है। पानी पियाओ बेटा, इतना काम था मंदिर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹960। कब, जब उस पे डिस्काउंट कितने का दिया 20% का, दूसरा डिस्काउंट दिया है नहीं पता। चेंज हो गया क्वेश्चन में, एक डिस्काउंट दे दिया आपको 20% का, दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1500, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये आप देखो, होना तो चाहिए, करो जल्दी से करिए। चलो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 15%। करो इसको सॉल्व जल्दी से।
20% की 15%? 20 ही आ रहा, 20 ही है। 20 ही है। देखो बाय ऑप्शन जा सकते हो ना, बाय ऑप्शन इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक आपको डिस्काउंट दे रहा है कितना, 20% का। दूसरा कौन सा डिस्काउंट हो कि अगर मार्केट प्राइस जो है दोनों मैच खाते हैं, देखो 960 आपका सेलिंग प्राइस है, 1500 आपका क्या है, मार्केट प्राइस है। तो दोनों मैच खा रहे हैं, अगर उससे जो है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम आ रहा है तो आपका आंसर वही है। कर दीजिए सॉल्व, पंकज हो जाएगा, करके देखिए, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगी। कर दीजिए बेटा जल्दी से। एक डिस्काउंट कितना है, 20% का है, इतना तो हमें पता है ना, कितना, 1/5 है कि नहीं? ठीक है, मतलब अगर एमपी आपका 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 4 हुआ। देखो ये डिस्काउंट हमें मिलता है, ये डिस्काउंट हमें मिलता है, तो हमारा एमपी और एसपी आता है, कब आता है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है ये वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दे रखा है कि नहीं, यही वैल्यू दे रखा है ना, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यही वैल्यू दे रखा है ना। तो आप ये जानते हैं रेशो में कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर ये वैल्यू आता है, तो अगर मैं इसका रेशो निकाल दूं, रेशो निकालने से कितना आ रहा है, किससे कट रहा है ये 125, अरे रुको 75 नहीं आ रहा, और ये आ रहा है 448, ये आ रहा है आपका। अब कटती है ये वैल्यू, क्या हुआ, और काट दिया उसको आपने, 0 से 0 कट नहीं की, 125 और उसको वो रखा ना, ठीक है, तो ये ठीक है, ये रेशो ठीक है। अब क्या करते हैं, इस नंबर से ये नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है, इस नंबर से ये नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। देखो होगा क्या कि जो इसने 125 लिया, जो इसने 125 लिया उस पे ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकती है, ये ध्यान में रखना। जो इसने 125 पे छोड़ दिया ना, 125, इसका रेशो कितना आपने लिया है, 125 और कितना लिया है, बोलो, कमाल है, क्या बातें करते हो, छोड़ो, 125 और उसका मेरे ख्याल से 80 आता है, नहीं 15, 80, 4 उधर है, तो 4 उधर होने से इसकी वैल्यू आएगी 100 और 80, डायरेक्टली 20% आएगा वहां से, लेकिन हमने जो वैल्यू ली है वो इतना काट के ली है, तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 48 इंटू 5 कितना है, 8 पंजे 40, 200, 8 पंजे 40, 4 और 5 के 20, और ये आ गया 240, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 75, 75 चौके 150, और ये डिस्काउंट दे रहा है क्या, ये 240 और ये 300 कैसे, उल्टी वैल्यू जाएगी ना, 300 इधर आएगा और तो वो 20 ऊपर आना चाहिए, गड़बड़ है फिर इसमें।
तीन से अगर काट दें तो ये 25 और 16, 16 पंजे 80 और 25 चौका 100, 16 पंजे 80 और 25 चौका 100 और आगे काट दे डायरेक्टली। यहाँ से कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 20% निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली 100 पे 80 की, वहां 100 आ रहा है वहां 80 है। हाँ वो भी आएगा, वो भी आएगा। वो ये है ना, थोड़ा बड़ा वैल्यू बन गया ना, 3 डिजिट में ले गए हम उसको, 2 डिजिट में लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, पच्चीस और 16 किया, 16 पंजे 80 इधर लिखा, 25 चौका 100 इधर लिखा। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये मार्केट प्राइस से वैल्यू जो आएगी वो इधर आएगी ना, मार्केट प्राइस पे। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू इधर आएगी। ठीक है, समझ गए? अब वैल्यू इधर उधर क्यों आई, क्यों लिखी हमने 100 यहाँ क्यों लिखा और 80 यहाँ क्यों लिखा? मार्केट प्राइस था 5, 5 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ सॉरी वो यहाँ आएगी। मार्केट प्राइस था 1500, 1500 वाले से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो इधर आएगी। सेलिंग प्राइस था कितना? 960, 960 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो इधर आएगी। ठीक है, 100 पे 80 डायरेक्टली आ रहा है 20%? नहीं, हाँ ऑप्शन से तो हो ही जाना है। हाँ बस ठीक है, 20%, 15% आया आपका। चले आगे, डाउट है क्या इस क्वेश्चन में कोई? बोलो। देखो बोलना जरूरी है, मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शीट के 3 क्वेश्चन घर पे करने के लिए, जो कि क्लास में नहीं करोगे, डिस्कस कर सकते हैं। इस शीट के 3 क्वेश्चन घर पे करने के। देखो आशीष, ये ना पहले पीडीएफ जब लाइव किया था ना, तो पहले पीडीएफ होगी, पीडीएफ भेजी होगी, आप दोबारा से सेंड कर देना, उसमें होगी ग्रुप में जरूर, अगर आपने डिलीट ना किया हो तो। ये तो अभी 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 हुआ, नवंबर के बाद से नहीं डिलीट किया ना, होगी आपकी पीडीएफ, होगी इसमें पीडीएफ होगी। कर देंगे ये, अब क्वेश्चन सॉल्व की करवाने की जरूरत है, वैसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर कर पाए तो कर लें, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। After a discount of 33%, article is sold for 3283. डिस्काउंट 33% का मार्केट मार्केट प्राइस अगर 100 मान लो, 33% का डिस्काउंट, तो चीज कितने की बिकी? 67 की बिकी ना। तो अगर 67 की बिकी तो 67% की वैल्यू आपको दे रखी है, निकालनी किसकी है? थर्टी 33% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लीजिए किसी चीज का वैल्यू 100% है, उस पे 33% डिस्काउंट दे रहे हैं, चीज कितने की रह जाती है? 67% की रह जाती है। तो 67% का वैल्यू जो है वो इतना है। आपको किसका निकालना है? व्हाट इज द मार्क प्राइस? 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। 67 चीजें इतने की आ रही हैं, एक चीज कितने की आएगी? 3283/67। 7 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 3 आ जाए? 9 7 63 होता है कि नहीं? तो ये 4 डिजिट में जा रहा है,
देखो ध्यान से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। यहाँ देख लो 9 कहाँ पे है, क्योंकि नीचे तो 100 ही है, इंटू तो 100 से ही करना है। देखो ना यहाँ पे 9, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, कहाँ पे 9, 49 पे। तो 67 को अगर हम 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3283 आता है। यहाँ से डायरेक्टली सोच सकते हो, ठीक है। ये देखा करो कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, जो गिवन हमारा वैल्यू है उस पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 3। 7 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पे 3 आ जाए, तो 9 सत्ते 63 होता है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिजिट कहाँ पे, 9 इंटू 100 से करना है, तो अगर 9 होगा इंटू 100 से होगा तो 2 जीरो आ जाएंगी, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना रहने दें, मतलब ये जो क्वेश्चन है रहने नहीं देने हैं, ये जो क्वेश्चन है आपने करने हैं, लेकिन ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं। ये आज का होमवर्क है आपका। कितने क्वेश्चन है, 24, कितने रह गए, 6 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। देख लेना आशीष, अगर पीडीएफ आप देख लो, शिवानी अगर पीडीएफ है तो